हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में हम आगे देखेंगे पार्ट 2। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम लोग देखेंगे कार्बन से लगे हुए हैलोजन। और ये जो कार्बन होते हैं वो कार्बन कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है एल्किल हैलाइड एंड हैलोएल्केन। यदि हम होमोलॉगस सीरीज जानते हैं, इसमें क्या दिखाते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं एल्किल हैलाइड को CnS2n+1+X एल्किल हैलाइड के रूप में। यदि कोई एल्किल हैलाइड है सिंपल RH उससे लगा हुआ ये हैलोजन, ये कैसे कार्बन होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ हैलोजन जो होता है, ऐसे हैलोजन को हम बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड्स, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। इसी प्रकार से यदि इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्किल ग्रुप लगा दें, ये क्या है? एक एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है। यदि R डैश लगा देते हैं हाइड्रोजन के स्थान पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं R रिप्लेस हुआ किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है R डैश से। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये जो कार्बन है अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब लेकिन ये कैसे ग्रुप, ये जो कंपाउंड बनता है ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनता है। ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स है। इसी प्रकार से यदि एक हाइड्रोजन जो बचा है इसको भी हम किसी एक एल्किल ग्रुप से रिमूव कर दें, मान लीजिए R डबल डैश से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम R डबल डैश इक्वल टू हाइड्रोजन। तो ये जो बनता है पूरा कंपाउंड एक ऐसा होगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये कार्बन कैसे होते हैं? sp3। ये भी कार्बन कैसे होते हैं? sp3 कार्बन होते हैं। यहाँ दिखाया गया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ हैलोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। नेक्स्ट हम B नंबर पे पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में जानते हैं हम लोग, अभी देख के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं कि कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, और जिस कार्बन से लगा होता है वो कार्बन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके बगल वाला जो कार्बन होता है वह कार्बन कैसा होना चाहिए? डबली बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। कैसा होना? डबली बॉन्डेड, डबल बॉन्ड से अटैच हो। हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ होता है हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ होता है उस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होना चाहिए। अगर ऐसे देखने को मिलता है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। अब इसकी हम बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं तो ये CH2 यहाँ लग जाएगा, यहाँ CH लग जाएगा।
ये अगर हम रेड से दिखाएं तो रेड से ही दिखा दें। अब अगर इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये H से होगा, HCS2। ठीक है, इस वाले कार्बन को बोलेंगे हम एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। ये अभी भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर आ जाए हमारे सामने तो कैसे जानेंगे। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन से लगा हुआ कार्बन और इस कार्बन से जो लगा हुआ कार्बन कैसा है, वो डबली बॉन्डेड कार्बन है। तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन हुआ, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। और ये कार्बन जो है अभी भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वो जो कार्बन है कैसा है, अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में देखते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, अब हम बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में देखते हैं। बेंजाइल मतलब बेंजीन से लिया गया है, तो यहाँ हम एक सिंपली बेंजीन बना देते हैं। देखिए यहाँ हम सिंपली एक बेंजीन बना देते हैं। बेंजाइलिक कह रहा तो यहाँ एक CS2 ग्रुप जोड़ देते हैं और उससे जो लगा हुआ है हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये भी जैसे प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब इनके हाइड्रोजन को जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे उसी तरह से इनके अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी एक एल्किल ग्रुप से, मान लीजिए R- से रिप्लेस किया उनके हाइड्रोजन को, तो बनने वाला जो कंपाउंड ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनेगा या सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड बनेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड बनेगा, ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। अब उसी प्रकार एक और बचा है हाइड्रोजन, यदि इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन और बचा है, अगर हम इसको R" से रिमूव कर देते हैं तो देखिए R', यहाँ से लगे हुए जो हैलाइड्स हैं ये कैसे होंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड या टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे इसे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिड में कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। और इससे लगे हुए हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है विनाइलिक में पहले नंबर पे आता है विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड्स कैसे होते हैं देखते हैं। कह रहा है कि कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ होता है वह कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, किससे, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसे, विनाइलिक कार्बन। और हाइब्रिडाइज कैसा होता है ये कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसी प्रकार से अगर हम इसे रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक रिंग है।
यदि यहाँ लगा हुआ एक्स है, ये कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है एक दूसरे कार्बन से। जैसे यहाँ इस कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन से लगा हुआ जो दूसरा कार्बन है ये आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम विनाइलिक हाइलाइड्स बोलते हैं। और ऐसे कार्बन जहाँ से हाइड्रोजन अटैच होता है उस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। सेम इसी प्रकार से इसे भी हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन। उसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है। कैसा है हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड कार्बन है वो भी। अब लास्ट आता है, हम लोग पढ़ लेते हैं इस नंबर का, एरिल हाइलाइड्स। एरिल मतलब क्या होता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट जो हाइलाइट्स लगे होते हैं उसे हम एराइल हाइलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो हाइलाइट्स लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एराइल हाइलाइट्स बोलते हैं। देख लीजिए, डायरेक्ट लगे हुए हाइलाइट्स को एराइल हाइलाइट्स बोलते हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा हम CH3 लगा दिए हैं। ठीक है, ये था ऑल अबाउट बेसिक जानकारी के बारे में। हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।